तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड व्हाट इज रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है और रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ठीक है। तो वो मैं आपको अभी बताता हूँ, उसको समझने के बाद वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको डम्ब आइडिया की तरह मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया इन ए वे कि एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसा है, ठीक है। मतलब 10-15 बदमाश बच्चों को ले जाओ, उनको एक लाइन में खड़ा कर दो, ठीक है। मतलब उनको रिएक्टिविटी के हिसाब से या फिर उनका बदमाशी के हिसाब से, ठीक है। जो ज्यादा बदमाश है उसको आगे रखो, जो कम बदमाश है उसको पीछे रखो, ठीक है। उसी तरह करो। तो उस तरह हमको मेटल को एक्टिविटी सीरीज में रखना है, ठीक है। तो वही होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो बाकी उसके बाद ये बस आप याद रखो, अभी मैंने अभी जो बोला उसको भूल जाओ, ठीक है। अभी उसको भूल जाओ, मैं अभी और जो चीज बोल रहा हूं उसके ऊपर कंसंट्रेट करो। व्हाट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बाकी मैं पहले व्हाट इज ऑक्सीडेशन बताता हूं, फिर बताऊंगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कोई भी सब्सटेंस का अगर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, Fe न्यूट्रल था, +2 चार्ज हो गया, ठीक है। मुझे पता है कि आप में से मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, फिर भी मैं और एक बार बता देता हूं, ठीक है। तो आयरन लेटेड भी पहले न्यूट्रल था, 0 चार्ज था, अभी उसके ऊपर चार्ज आ गया +2, तो डेफिनेटली उसका चार्ज इंक्रीज हो गया, दैट इज इट इज बीन ऑक्सीडाइज्ड, वो ऑक्सीडेशन हो गया उसका, और ऑक्सीडाइज वो हो गया। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इवन इफ Fe+2 हो गया Fe+3, यहां पर भी क्या हुआ, चार्ज इंक्रीज हो गया, तो ये भी हो गया ऑक्सीडेशन। उसी तरह रिडक्शन, इसका उल्टा, लेट इट बी Fe+3, आपको नंबर लाइन के हिसाब से देखना है। Fe+3 इज बीन कन्वर्टेड टू Fe+2, यहां पर +3 से +2 मतलब चार्ज डिक्रीज हो गया, दैट इज द रिडक्शन। बाकी अगर क्लोरीन Cl2 था, अभी वो कन्वर्ट हो गया 2Cl- में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अभी वो कन्वर्ट हो गया 2Cl- में, मतलब एक क्लोरीन ऐसे न्यूट्रल था, ठीक है। नेचुरली नेटिव स्टेट में Cl2 जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, इसीलिए मैंने Cl2 ले लिया है। तो जो भी है क्लोरीन, लेट इट बी, यहाँ पर कन्वर्ट हुआ Cl- में, तो 0 था, -1 हुआ, तो चार्ज क्या हुआ, डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, ठीक है। चार्ज डिक्रीज हुआ, नंबर लाइन के हिसाब से देखना है कि 0 चार्ज था, अभी वो चार्ज हो गया कितना, -1 हो गया, ठीक है। तो चार्ज डिक्रीज हो गया, तो दैट इज द रिडक्शन, ठीक है। ये सब हो गए रिडक्शन। तो अभी हम आएंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल एक्चुअली क्या है, ठीक है। देखो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, नॉर्मली इच्छा शक्ति, ठीक है। पोटेंशियल को हम अगर बोलेंगे दैट इज इच्छा शक्ति, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कोई भी चीज का खुद को ऑक्सीडाइज करने के लिए, खुद को प्लस चार्ज में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर खुद का चार्ज इंक्रीज करने के लिए, जो भी अपने अंदर टेंडेंसी रहता है, जो भी अपने अंदर, आपके अंदर टेंडेंसी है क्या, पढ़ाई ना करने का टेंडेंसी, दैट इज पढ़ाई ना पोटेंशियल, ठीक है, जो भी है ठीक है। तो वो जो रहता है कि टू ऑक्सीडाइज, खुद को ऑक्सीडाइज करने की जो इच्छा शक्ति, करने की जो टेंडेंसी रहता है, उसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। Fe+2 था, वो कन्वर्ट हो गया Fe+3 को, उसका खुद का कुछ इच्छा शक्ति होगा, तो इसीलिए वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हाई वी कैन नॉट फाइंड, मतलब नॉर्मली आप सोडियम को कभी ऐसे इधर उधर घूमते हुए नहीं देखोगे। नॉर्मली सोडियम हमेशा
वो Na प्लस होके किसी ना किसी के साथ साला रिएक्शन कर लेता है। Na सोडियम किसी के ना किसी के साथ रिएक्शन कर लेता है, Na प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है, उसका टेंडेंसी, उसका पोटेंशियल, उसका इच्छा शक्ति बहुत ही ज्यादा है कि भैया मैं तो अपना चार्ज प्लस में कन्वर्ट करूंगा। इसीलिए सोडियम को जनरली वी कैन सी इन द फॉर्म ऑफ Na प्लस। तो सबसे ज्यादा रहता है लिथियम का, ठीक है, वो हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से। तो लिथियम का सबसे ज्यादा टेंडेंसी रहता है वो खुद को ऑक्सीडाइज करने की। तो वही जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया कि खुद को ऑक्सीडाइज करने की जो चाहत होता है, रिडक्शन रिडक्शन पोटेंशियल उसका उल्टा, खुद को रिड्यूस करने की जो चाहत होता है उसी को हम बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, खुद को रिड्यूस, ये जो ऐसे वाला जो रिएक्शन, ठीक है, खुद को रिड्यूस करने की जो इच्छा शक्ति होता है उसी को हम बोलते हैं सर रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन माने कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? नो, ऑक्सीडेशन मींस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे Fe प्लस टू Fe+3 अच्छा हुआ, दैट मींस वो उसने तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया ना। सोचो, सोडियम Na प्लस हुआ मतलब वो तो एक यस सर। इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ दिया ना, ठीक है। तो बाकी 10 जी मिनट्स सर, है। तो फिर ऑक्सीडेशन यानी कि टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन। हाँ, ऑक्सीडेशन मींस अरे सिंपल, Fe+2 हुआ तो उसने तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दिया ना, इसीलिए तो वो Fe+2 हुआ, ठीक है। दैट इज ऑक्सीडेशन मीन टेंडेंसी टू रिलीज द यस इलेक्ट्रॉन, सर। ठीक है। अच्छा देखो 10 मिनट है, लेकिन उसके बाद भी फिर से ज्वाइन हो जाना, ठीक है आप सब। तो फिर तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में। तो एक्चुअली जो मेटल्स होते हैं, नॉर्मली हम बोलते हैं मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। तो क्यों रिएक्टिव बोलते हैं? दैट इज ड्यू टू देयर हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मेटल को हम रिएक्टिव क्यों बोलते हैं? दैट इज ड्यू टू देयर हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वो लोग, उन लोगों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, मतलब वो लोग खुद को ऑक्सीडाइज करने की फिराक में रहते हैं, इसीलिए वो खुद को ज्यादा रिएक्टिव बनाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मेटल वगैरह का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, ठीक है। तो जनरली अगर हम उसी हिसाब से कौन से मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, कौन से मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम, तो अगर उस हिसाब से हम अरेंज करेंगे तो हमारा निकला क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर आप नोट देखोगे, नोट के ऊपर में धीरे धीरे लिखा हुआ है, मतलब ऊपर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है ऊपर टुवर्ड्स लिथियम, ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। फिर नीचे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होता जा रहा है, ठीक है। फिर अगर ऊपर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? उसका उल्टा, रिडक्शन पोटेंशियल ऊपर क्या होगा? ऊपर डिक्रीज होता जाएगा। नीचे अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हो रहा है तो डेफिनेटली रिडक्शन पोटेंशियल नीचे क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो नीचे की तरफ अगर देखोगे तो हाई रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। एंड याद रखना कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी एक कंपैरेटिव सीरीज होता है। कंपैरेटिव सीरीज का मतलब समझ रहे हो? मतलब हम जैसे मास को कंपेयर करके, ठीक है, मास को जैसे हम कंपेयर करके लेते हैं, तो मतलब आप लोगों को जो मैंने रिलेटिविटी, मतलब आप लोगों में से जो बदमाश बच्चे, सबको मैंने अरेंज कर दिया, तो उसको वहां पर जैसे मैंने कंपैरिजन करके रखा कि इसका इतना कम, इसका इतना बदमाशी है, ऐसा कोई पर्टिकुलर वैल्यू मैंने नहीं दिया कि अभिषेक लेट इट बी फास्ट सबसे ज्यादा बदमाश है, उसका 5 वोल्ट है, फिर विशाल का 4 वोल्ट है। तो मैंने ऐसे पर्टिकुलर मार्क देके, पर्टिकुलर अमाउंट देके ऐसे उन लोगों को नहीं किया रेंज। मैंने कंपैरिजन देखा कि हाँ अभिषेक ज्यादा बदमाश है, फिर उसके बाद विशाल ज्यादा बदमाश है, उसके बाद सूर्यदीप ज्यादा, तो इस हिसाब से मैंने अरेंज किया, ठीक है। तो मैंने कंपैरिजन के हिसाब से अरेंज किया। एंड दैट टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल का भी मैग्नीट्यूड है, ठीक है। बाद में भी उसको कैलकुलेट किया गया था, वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। नॉस्ट इक्वेशन में हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल के
एक्चुअली मैग्नीट्यूड कैसा होता है। लेकिन जब पहले अरेंज किया गया था तो उन लोगों को पूरा स्ट्रिक्टली बस रिलेटिव और कंपैरेटिव टर्म में अरेंज किया गया था, कंपैरिजन कर करके उनको अरेंज कर लिया गया था। ठीक है, तो उस कंपैरिजन में हाइड्रोजन को रखा गया था भैया न्यूट्रल। हाइड्रोजन एक्चुअली ना किसी के साथ मिलेगा ना किसी के साथ, मतलब ना पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा ना नेगेटिव फॉर्म में रहेगा। ठीक है, वो किसी के साथ भी नहीं रहेगा। ठीक है, वो पूरा ब्रह्मचारी था, बाल ब्रह्मचारी था। ठीक है, हाइड्रोजन एंड हीलियम याद रखना, वो बाल ब्रह्मचारी है। ठीक है, तो वो दोनों किसी भी कंडीशन, वो हाइड्रोजन को इसीलिए बीच में रखा गया, तो वो ना उसका टेंडेंसी है पॉजिटिव होने के लिए, ना उसका टेंडेंसी है नेगेटिव होने के लिए, ना उसका टेंडेंसी है रिलेशनशिप में रहने के लिए, ना उसका टेंडेंसी है मैरिज करने के लिए। ठीक है, तो उस हिसाब से देखो, तो ठीक है, टेक इट एज एंजॉयमेंट। ठीक है, एंटरटेनिंग। ठीक है, सीरियसली मत लेना मेरे बात को। ठीक है, जो भी लेगा मार खाएगा। ठीक है। देखो, अच्छा, तो हाइड्रोजन बीच में होता है। ठीक है, बाकी ऊपर आप देख सकते हो लिथियम, फिर उसके नीचे सोडियम, उसके नीचे बेरिलियम। ठीक है, वो वगैरह है। तो ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का जो सीरीज होता है, मैंने अभी अभी बताया, इट इज सिमिलर टू द रिएक्टिविटी सीरीज। मतलब लेट अस कंसीडर जिंक, आपके क्या नोट में दिया हुआ है, जिंक एंड H2SO4। देखो, यहां पर हाइड्रोजन ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ H प्लस, H2SO4 में हाइड्रोजन इज इन द फॉर्म ऑफ H प्लस, और जिंक तो यहां पर न्यूट्रल है। लेकिन जब भैया हमने दोनों को मिला दिया, तो आप अगर रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे तो यू कैन सी जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है। रिएक्टिविटी सीरीज चेक करो, जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो डेफिनेटली जिंक बोलेगा कि भैया मैं, मतलब मेरे होते हुए तू कैसे पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा, तू क्यों भाई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तू तो नहीं छोड़ने वाला। मैं हूं तो मैं रिएक्टिव हूं, मैं ज्यादा बदमाश हूं। मतलब लेट अस कंसीडर अभिषेक एंड विशाल, क्लास में एक चेयर तोड़ना है उन लोगों को। ठीक है, वो एक सेमिनार गए हैं, वहां पर वो टीचर के चेयर में अगर उनको च्युइंगम लगाना है। ठीक है, तो लेट इट बी विशाल कम मतलब थोड़ा सा शांत बच्चा है। ठीक है, अभिषेक पूरा बदमाश है। तो लेट इट बी विशाल जा रहा है वो च्युइंगम लगाने के लिए, तो अभिषेक जाके पहुंच जाएगा कि भैया नहीं, तू तू च्युइंगम नहीं लगा पाएगा, क्योंकि मैं ज्यादा रिएक्टिव हूँ, मैं ज्यादा बदमाश हूँ, तो मैं च्युइंगम लगाऊंगा। ठीक है, तो तू जा, मैं अपना च्युइंगम यहाँ पर सर के चेयर में मैं च्युइंगम लगा लेता हूँ। तो उसी तरह जिंक और हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन ऑलरेडी प्लस फॉर्म में था, विशाल ऑलरेडी च्युइंगम चबा रहा था उसको लगाने के लिए। ठीक है, जो ऑलरेडी चबा रहा था, तो हाइड्रोजन उसी तरह ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ प्लस में था। लेकिन अभिषेक आया, बोला कि भैया तू च्युइंगम छोड़, मैं लगाऊंगा। ठीक है, तो अभिषेक के पास च्युइंगम नहीं था, लेकिन वो विशाल से च्युइंगम लेके वो क्या हो गया, खुद को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया। मतलब हाइड्रोजन से आज जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, हाइड्रोजन से आज जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, हाँ मैं फिर से बोल रहा हूँ जेशिका, यू कैन ऑल्सो सी द रिकॉर्डिंग। तो आज हाइड्रोजन से जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक बोलेगा कि भैया तू ऐसा न्यूट्रल, तू ऐसा प्लस चार्ज में मत रहे, मुझे प्लस होने दे, क्योंकि मैं ज्यादा रिएक्टिव हूँ। तो इसीलिए जिंक क्या करेगा, खुद अपना 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके वो कन्वर्ट हो जाएगा Zn+2 में। और यहाँ पर 2H+ है ना, 2H+ मतलब +2 चार्ज। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने के लिए वो तो प्लस
+2 चार्ज चाहिए ना, 2 हाइड्रोजन है ना, 2 H प्लस है तो +2 चार्ज चाहिए। तो 2 हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने के लिए जिंक 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के हो गया Zn+2 और आया, हाइड्रोजन को रिमूव किया, आके जिंक सल्फेट के साथ बैठ गया और बाकी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ये H प्लस को दे दिया, H प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, गेन करके वो कन्वर्ट हो गए H2, सिंपल नॉर्मल मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में वो कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जिंक ने, एंड यू नो दैट कि सल्फेट का तो -2 होता है, यहाँ पर Zn का +2, तो दोनों क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए। ठीक है, तो अच्छा जेसिका का शायद हाँ, तो फाइनली तो यहाँ पर जिंक आया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर लिया, क्योंकि जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर था। ठीक है, हाइड्रोजन से ऊपर था, इसीलिए उसने क्या किया, वो रिएक्टिविटी सीरीज में वो आके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर लिया। वो ऑक्सीड, उसका ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था या फिर उस